ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और अब इससे हमारे पास क्या हुआ, आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि जो कंक्रीट है मेरा, उसको जब मैं मिक्स करके बनाऊंगा तो उससे क्या बोला जा सकता है, कंक्रीट मिक्स बोला जा सकता है। तो हमने क्या लिखा, हमारे पास क्या हो गया, एक कंक्रीट मिक्स हो गया। हमारे पास क्या हो गया, एक कंक्रीट मिक्स हो गया। ठीक है, अब इस कंक्रीट मिक्स को जब मुझे बनाना होगा, तो मेरे पास दो तरीके होंगे। जिससे पहला जो तरीका होगा उससे जो मुझे मिलेगा उसे मैं बोलूंगा नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट, और जो दूसरा तरीका होगा उससे मैं बोलूंगा कि ये डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट है। ठीक है, डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट है। ओके, अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो पहला आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा इजीली कि फर्स्ट जो हमारा है दैट इज अवर नॉमिनल मिक्स। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे कि नॉमिनल मिक्स होता क्या है दोस्तों। पहले हमारे पास है नॉमिनल मिक्स। देखिए दोस्तों क्या होता है हमारे पास नॉमिनल मिक्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले तो यहां पर ये जो रेशो होता है, किसका रेशो ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। ये जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का जो रेशो होता है, आपको ये चीज पता है कि इस सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट के रेशो से ही मैं जो वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट की उनको मॉडिफाई कर सकता हूं। तो इसे फिक्स करना क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो रेशियो ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, ओके, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। मतलब कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कोई टेक्निकल मेथड नहीं है, बस एक्सपीरियंस के दम पे आपने क्या करा, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को क्या कर दिया, आपने मिक्स कर दिया। एक छोटा मोटा काम अगर आप कर रहे हो आरसीसी का, तो वहां पर आप ये चीज कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जनरली कोई ऐसा, हमारे जब छोटे से रेसिडेंशियल बिल्डिंग चल रही है वहां पर भी ये चीज होती है कि हमारा जो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट है वो इतना क्या है, उसका रेशो पे वो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, बस मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा बाय वॉल्यूम करते हैं, मतलब तगारी से वो एक रोलर टाइप का आता है, आपने देखा होगा छोटा सा, उसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एक तगारी करके, ऐसा मान लीजिए एक ऐसा इक्विपमेंट जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उठा के चीजों को डाल सकते हैं उस रोलर, उस मिक्सर के अंदर। ठीक है, जो ऐसे ऐसे करके रोटेट होता रहता है। ठीक है, तो ये जो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट है, ये इसका जो रेशो है वो किस पे बेस होगा, एक्सपीरियंस पे बेस होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब जो बैचिंग होती है, जो हमारा मटेरियल है, जो भी मैंने आपको बताया है ना, कि वो तगारी से ले लिया हमने, बैचिंग कैन बी डन, है ना, कैन बी डन बाय वेट भी की जा सकती है एंड बाय वॉल्यूम भी की जा सकती है। जो अभी मैंने आपको तगारी से लेके डालने का एग्जांपल जो दिया था ना, ओके, तो जैसे मैंने आप लोगों को बाय वॉल्यूम का एग्जांपल दिया था कि मैं तगारी से उठा के डाल रहा हूं, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई मैंने आपको रेशियो दे दिया 1 2 4 1 2 4, ऐसा कोई मैंने क्या दे दिया, आपको रेशियो दे दिया, तो आप क्या करोगे, 1 तगारी सीमेंट, 2 तगारी सैंड और 4 तगारी एग्रीगेट डाल दोगे बाय वॉल्यूम। लेकिन अगर बाय वेट होगा, है ना, बाय वेट होगा, तो आप केजी के हिसाब से 1 केजी 2 केजी 4 केजी सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट क्या करोगे, डालोगे। ये बात समझ में आया। ठीक है, तीसरा, इसके अंदर जो तीसरी बात है कि वाटर सीमेंट रेशो जो रहता है, वाटर सीमेंट, है ना, वाटर सीमेंट रेशो, है ना, वाटर सीमेंट रेशो इज बेस्ड ऑन फील्ड कंडीशन। मतलब ये चीज भी फिक्स होना बहुत जरूरी है, बट जनरली फील्ड कंडीशन के हिसाब से क्या कर दिया जाता है, इसे चेंज कर दिया जाता है। आपने देखा होगा एक नॉर्मल से कंस्ट्रक्शन साइट पर आपने देखा होगा कि रोड पर ही, है ना, हम क्या करते हैं, रोड पर ही या फिर जो एक फील्ड है उसी के ऊपर क्या करते हैं, ऑन साइट हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट मिलाया, ठीक है, और उसके ऊपर क्या बीच में ऐसा हमने बीच में सा थोड़ा सा हमने एक स्पेस बनाया, डीप स्पेस बनाया, और उसके अंदर क्या कर दिया, पानी डाल दिया और उसको थोड़ा सा मिक्स करके रख दिया। अब थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा सा क्या हो गया, हार्ड होने लग गया, तो फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और फिर उसको क्या कर दिया,
मिक्स कर दिया, तो फील्ड कंडीशन के हिसाब से वाटर सीमेंट रेशो क्या है, बदलता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अच्छी बात नहीं है। तो नॉमिनल मिक्स को बनाते समय क्या होगा, ये तीन बातें आपको ध्यान में रखना होगी। अब इस तीन बातों को पढ़ते समय आपको ये चीज समझ में आया होगा कि सर ये तो बहुत अनसर्टन है, सर ये तो बहुत अनसर्टन है। अनसर्टन है मतलब कि क्या, देखिए इन तीन बातों को, सिर्फ इन तीन बातों को स्क्रीन पे देखिए तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों बातों से समझ में आ रहा है कि सर इसमें तो हर चीज ही बहुत अनसर्टन है ना। सीमेंट्स एंड एग्रीगेट का रेशो एक्सपीरियंस चल रहा है, बाय वेट कर लो या बाय वॉल्यूम कर लो, ऑल्दो बाय वेट हमको करना चाहिए बट बाय वेट या बाय वॉल्यूम भी कर लो। ठीक है, और वाटर सीमेंट का जो रेशो है वो भी क्या है, या फिर वाटर क्वांटिटी जो है वो भी क्या है, हमारी फील्ड कंडीशन पे क्या है, बेस्ड है। तो सर यहाँ तो स्ट्रेंथ और जो दूसरी प्रॉपर्टीज होंगी उनमें बहुत ज्यादा क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा, बहुत ही अनसर्टेनिटी रहेगी। जो हम चाहते हैं वो हमें मिले या ना मिले, इसको लेके बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। अगर आप ये सारी बातें सोच रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपने बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा। इसीलिए हम नॉमिनल मिक्स का इस्तेमाल कहां तक करते हैं, है ना, स्मॉल वर्क के लिए करते हैं, और अप टू ए मिक्स ऑफ M20, है ना, M20 मिक्स के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, M20 एंड लोअर लिख देता हूं यहां पर, मतलब M20 या फिर M20 के जो नीचे के जो रहते हैं, M5 हो गया, M10 हो गया, M15 हो गया, यहां तक हम लोग ये नॉमिनल मिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। मतलब जहां पर मेरा स्ट्रेंथ कम लिख रहा है, जहां पर मेरा काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर मैं फिर भी नॉमिनल मिक्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है, ओके। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने बता दिया कि जब नॉर्मल वर्क है तो क्या करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एक्चुअली में इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको मिलेगा एक वर्ड जिसे कहा जाएगा डिजाइन मिक्स। ओके, क्या मिलेगा हमारे को, एक वर्ड डिजाइन मिक्स। अब डिजाइन मिक्स का मतलब क्या होगा, यहां पर हर चीज क्या होगी, फिक्स होगी। हर चीज को फिक्स करने का एक क्या होगा, लॉजिक, एक साइंटिफिक रीजन होगा, जिससे मुझे कंक्रीट की वो प्रॉपर्टीज मिले जो मैं आज भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसके फ्रेश स्टेट में, और आज से 10 साल बाद भी मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 10 साल बाद भी मुझे कंक्रीट ये स्ट्रेंथ दे। तो उन चीजों को ध्यान में रख के ही मैं क्या करूंगा, अपने मिक्स को डिजाइन करूंगा। तो देखते हैं यहां पर देखते हैं हम लोग ये बात कि जो रेशो होगा, किस चीज का रेशो, देखिए रेशो ऑफ, किसका रेशो, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट इज बेस्ड ऑन, क्या लिखेंगे हम लोग, बेस्ड ऑन IS 10262। हमारा जो IS 10262 होगा, एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड है ये IS 10262, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ये बहुत सारी कई एग्जामों में एज अ ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि जो डिजाइन मिक्स होता है वो किसके, कौन से कोड पे बेस होता है। तो उसका आंसर क्या है, IS 10262। इसमें कुछ स्टेप्स लिखी रहती है, अगर आप ये देखोगे, और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग जो भी स्ट्रेंथ मुझे चाहिए उस स्ट्रेंथ का मैं क्या मिक्स बना सकता हूं। जो भी मुझे प्रॉपर्टीज चाहिए उन प्रॉपर्टीज का मैं क्या कर सकता हूं, एक मिक्स बना सकता हूं। क्या सर M20 और उसके नीचे के लिए भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं? हाँ कर सकते हो, लेकिन M20 के ऊपर नॉमिनल मिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये बात समझ में आया, ठीक है, ये बात समझ में आया। अगर जैसे मैंने सेकेंड पॉइंट वहां पे लिखा है बैचिंग को लेके, वहां पर सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है बैचिंग को लेके, तो लिख सकते हैं बैचिंग इज डन ओनली बाय वेट, बैचिंग इज डन ओनली बाय वेट। सिर्फ वेट से ही क्या करते हैं, सिर्फ वेट से ही क्या करते हैं हम लोग, बैचिंग को करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। यहां पर वाटर क्वांटिटी या फिर हम बोल सकते हैं कि जो वाटर सीमेंट रेशो है, ऐसा भी बोल सकते हैं, वाटर सीमेंट रेशो या फिर वाटर क्वांटिटी, एक ही चीज मानेंगे अभी इसको। वाटर सीमेंट रेशो इज ऑल्सो फिक्स्ड, है ना, ऑल्सो फिक्स्ड। ये बात आपको समझ में आई, जल्दी देखिए
क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब यहां पर जो मैं एक छोटी सी बात और लिख सकता हूं वो ये होगा कि वेट अ मिनट, थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर? फॉर कॉन्क्रीट मिक्स ग्रेटर देन किससे ऊपर? M20। फॉर कॉन्क्रीट मिक्स ग्रेटर देन M20 नॉमिनल मिक्स नहीं भैया, क्या बोलेंगे अपन लोग यहां पर? डिजाइन मिक्स इज प्रेफर्ड। सिर्फ इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे? हमारा कंक्रीट मिक्स बनाएंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि अभी हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी हैं, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए, पहले हम लोगों ने, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंक्रीट मिक्स पढ़ा। कंक्रीट मिक्स दो तरीके से बनाया जाता है। फिर मैंने आपको नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स के बारे में बताया, और इनमें कुछ मैंने आपको 4-4 पॉइंट दोनों में लिखा है और ये समझाया कि इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है और कब आप क्या चीज प्रेफर करोगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब जैसा कि इस पूरे सेशन में हमने ये चीज देखी कि आरसीसी होता क्या है ना। आरसीसी एक डिजाइन का सब्जेक्ट है। एक डिजाइन करते समय, स्ट्रक्चरल मेंबर्स को बनाते समय हम क्या क्या चीजों को ध्यान में रखेंगे, क्या क्या हमारी प्रायोरिटीज होगी, ये हमने सीखा। अभी इस सेशन में हमने हमारा जो मटेरियल है कंक्रीट, उसी को स्टार्ट करा है और मैंने आपको बताया कि कंक्रीट होता क्या है और किस तरह से आप कंक्रीट मिक्स को बनाओगे। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की बातें सारी समझ में आई होंगी। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंक्रीट हमारा क्या है? एक ब्रिटल मटेरियल है, और ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो कंप्रेसिव लोड्स को जब बियर करने की बात आती है तो बहुत आसानी से बियर कर लेता है, बट टेंशन में क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। मतलब जब मैं कंक्रीट को एज अ बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल करूंगा, एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल इस्तेमाल करूंगा, तो मैं ये तय करूंगा कि कंक्रीट मेरे कंप्रेशन को अच्छे से बियर करे, है ना। इसीलिए जब मैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ को पढ़ूंगा तो कंक्रीट में किस स्ट्रेंथ को पढ़ूंगा? मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को पढ़ूंगा। ठीक है, बात समझ में आए? तो आज का मेरा ये जो सेशन रहेगा, मैं इसे अभी इसी टॉपिक के साथ एंड करूंगा। ठीक है, हम जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग कंक्रीट की स्ट्रेंथ और अदर प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में मैं स्टार्ट करूंगा हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के साथ। ओके दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।